अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपना जो है मुताला पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसमें शामिल जो अहम टॉपिक है आइन 1962, इसकी अहम खसूसियात वो पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी किताब का जो है सफ़ा नंबर 44, ठीक है, ये खोलें। शाबाश। ये जो है सवाल 1962 के आइन की खसूसियात तहरीर करें। यह आपकी किताब के सफ़ा नंबर 44 और 45 पर है। 1962 के आइन की खसूसियात से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा दूं कि आइन होता क्या है। ठीक है बच्चों, आइन जो है एक बाज़ाब्ता असूलों का मजमुआ होता है जिसमें किसी भी मुल्क के पूरे निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए असूल और ज़वाबित वो मुरतब कर दिए जाते हैं। नीज़ इसके अलावा लोगों के लिए जो अच्छी और बेहतर ज़िंदगी के लिए हुकूमत इक़दामात करती है वो भी सब बयान कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक जो असूलों का बाज़ाब्ता मजमुआ होता है, सेट ऑफ रूल्स, उसे आइन कहते हैं, जिसके मुताबिक पूरे मुल्क के इदारे काम करते हैं। 1962 के आइन में हम देखते हैं इसको बनाने के लिए सदर अयूब ख़ान ने, ठीक है, एक दस्तूरी कमीशन कायम किया था। इससे पहले जो है 1956 का आइन मुल्क में नाफिजुल अमल था, वो ख़त्म कर दिया था सदर अयूब ख़ान ने। एक कमीशन कायम किया था नए आइन के लिए। कमीशन की जो सिफारिशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 8 जून 1962 को, ठीक है, 8 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन जो है वो नाफिज किया गया था सदर अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में। अब इस आइन की हम खसूसियात देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये तहरीरी आइन था। ठीक है, ये तहरीरी आइन था, रिटन फॉर्म में था, जिसके के 250 दिफात थी। ठीक है, और 5 गोशवारों पर यह मुश्तमिल था कि इसमें जो शिके हैं वो 250 शामिल की गई थी और फिर 5 गोशवारे, इसकी 5 जिल्दें थी। दूसरा आप देखें, ये वफाकी आइन था, इसमें वफाकी तर्ज़ हुकूमत था। इसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के जो दोनों हिस्से हैं, ठीक है, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रबी पाकिस्तान, पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, तो ये दोनों जो हैं सूबे, इनको यकसा नुमाइंदगी दी गई थी। ये इस आइन में जो है कह दिया गया था। फिर सदारती तर्ज़ हुकूमत है कि इस आइन में सदारती तर्ज़ हुकूमत रखा गया था और तमाम इख्तियारात जो हैं हुकूमत के वो सदर के पास जो है वो दिए गए थे और सदर को 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता था। इसके अलावा जो है अगला आप पॉइंट देखें, इस्लामी दिफात 1962 के इनकी अहम खसूसियात में शामिल हैं कि इस आइन में ये कह दिया गया था कि अल्लाह ताला जो है वो हाकिम आला है, तमाम इख्तियार, तमाम इक़्तिदार अल्लाह ताला को हासिल है और जो नुमाइंदे हैं और अवाम भी है वो इनके पास ये इख्तियार, इक़्तिदार अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है और इसको वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारेंगे। फिर 1962 के इनकी इस्लामी दिफात में देखें तो मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था और इसके लिए जो है अहम शिक ये लाजमी करार दी गई थी कि जो सरबराह रियासत है वो मुसलमान होगा, यानी सदर और वज़ीर आज़म के लिए ये शर्त लाजमी करार दी गई थी कि वो मुसलमान होंगे। बुनियादी हकूक़ की तरफ हम देखें तो बच्चों 1962 के आइन में तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ दिए गए थे, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुताल्लिक़ हों, उनको मुकम्मल इख्तियार और हकूक़ दिए जाएंगे। इसके बाद कौमी ज़बानें हम देखते हैं तो 1962 के आइन में बच्चों उर्दू और बंगाली दोनों को जो है कौमी ज़बानें करार दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो है अंग्रेज़ी को उस वक्त तक सरकारी ज़बान की हैसियत दी गई थी जब तक कि उर्दू जो है वो राइज नहीं हो जाती सरकारी ज़बान की हैसियत तक। बच्चों, ये था सारा आज आपका लेक्चर 1962 के आइन की अहम खसूसियात। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर आप देखें 44 पर है मौजूद। ठीक है, ये आपने यहाँ से लेके
اور پھر صفحہ نمبر آپ دیکھیں 45. ٹھیک ہے، ادھر یہ مکمل ہو رہا ہے. یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے اور ان کی ہیڈنگز ہر پوائنٹ کی یہاں پہ ہیں. جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اللہ حافظ.